चलिए भाई, पेन कहाँ हो? चलिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, जरा लिखिएगा आप लोग कि एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6,400 रुपए हो जाती है, और 5 वर्षों में 8100 रुपए हो जाती है। 8100 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए आइए देखिएगा, ये प्रश्न जो है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6400 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 8100 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सुनिएगा ध्यान से, एक तरफ समय है और एक तरफ आपका क्या है, मिश्र धन है। एक तरफ समय है और एक तरफ क्या है, मिश्र धन है। आप बैंक में कुछ रुपए दिए हैं, नहीं पता है, लेकिन जब आप 3 वर्ष बाद जाते हैं तो आपके खाता में कितना रुपए हो जाता है, 6400। और 5 वर्ष बाद जब जाते हैं तो देखते हैं कितना हो जाता है, 8100 रुपए हो जाता है। बात क्लियर है? सर ध्यान देना है कि इधर कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर। ध्यान दे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो आप, यदि आपको यहाँ पे 2 का अंतर रहेगा तो इन दोनों को वर्गमूल निकाल दीजिए। 3 का अंतर है तो इन दोनों का घनमूल निकाल दीजिए। 4 का अंतर है तो इन दोनों क्या निकालिए, चतुर्थ मूल निकालिए। क्लियर है? सर 2 का अंतर है ना, 6400 अनुपात 8100। क्या करिए, इनका वर्गमूल निकालिए और इनका वर्गमूल निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 64 वर्गमूल और 81 का 9। बताइए 8 से 9 हुआ है तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है, 1 हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में। गुणे का 100, 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो 2 का भाग 25 करें, कितना आएगा, 12.5%। ब्याज की दर कितना आएगी, 12.5% आएगा। क्या हुआ, क्या बोले, सिंपल सिंपल, यही चाहिए। यदि देखो यहाँ पे 3 का अंतराल रहेगा तो घनमूल निकालेंगे, ठीक ना। एक ऐसा और करवा देता हूं, हो गया, बढ़े। एक धनराशि एक धनराशि
4 वर्ष में 54,000 रुपए हो जाती है। और 7 वर्ष में और 7 वर्ष में और 7 वर्ष में 59,582 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक ना, बनाइए। एक धनराशि 4 वर्ष में 54,000 रुपए हो जाती है और 7 वर्ष में 59,582 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सुनिएगा, इधर टाइम है कितना वर्ष, 4 वर्ष, और अमाउंट कितना है, 54,000 है। टाइम पूरा कितना हो गया, 7 वर्ष। अमाउंट कितना है, 59,582 है। देखिए, आप बैंक में कुछ रुपए दिए, लेकिन 4 वर्ष के बाद आपके अकाउंट में है 54,000 रुपया, और 7 वर्ष बाद 59,582 है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो दर पूछा जा रहा है, यहां अंतर कितने का भाई, यहाँ पे अंतर है कितने, 3 वर्ष का अंतर है। तो आप इन दोनों के क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। 54,000 अनुपात 59,582, इन दोनों का आप क्या निकालेंगे, क्यूब निकालिए, क्यूब रूट। देखिए, अगर 2 से इसको भाग करेंगे तो ये बनेगा 27,000, क्योंकि 54,000 घनमूल नहीं निकलता है। 2 का भाग करिए, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 सते 14, 2 नवा 18, 2 एकम 2। सुनो, वर्गमूल और घनमूल कब निकालेंगे, इनको रेशो में बनाने के बाद निकालेंगे। 27,000 घनमूल कितना आएगा, 30 आएगा, और 29,791 का घनमूल कितना आएगा, 31 आएगा। क्लियर है भाई, 30 से 31 हुआ तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है, 1 हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, गुड़े का 100, 1 शून्य शून्य कैंसिल हो जाएगा, आएगा 10/3%, या कहेंगे कितना, 3 सही 1/3%। बात क्लियर है। काटने में देखिए, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, 2 से काटिए दोनों। चले, अब आते हैं भाई साहब, टॉपिक नया है, 4 समय और दूरी। 4 समय और दूरी, क्लियर है सर, 4 समय और दूरी। चाल, समय और दूरी की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना इस बात को कि चाल बराबर क्या होगा। चाल किसे कहते हैं, तो बताएंगे, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटेगा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है,
दूरी बटे का समय होता है। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे का समय होता है। क्या करें? लाभानी इसके बाद हो जाएगा। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ध्यान देना इस बात को, यदि यदि दूरी नियत हो, क्या हो भाई? दूरी नियत हो। दूरी नियत होने का मतलब दूरी को हम फिक्स कर रहे हैं। यदि जब दूरी फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर देंगे, तो सर जो चाल होगा ना, चाल होगा समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जो चाल होगा वह समय का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। चाल किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है, जरा सुनिएगा। यानी दूरी अगर फिक्स है, दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स है, तो जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। बात समझ में? जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा किसका अनुपात होगा? समय का अनुपात होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट ध्यान देना, अगला पॉइंट है यदि समय नियत हो, समय नियत हो, समय नियत हो, यानी समय को जब फिक्स कर देंगे तो चाल चाल दूरी के समानुपाती होगा। चाल दूरी के समानुपाती होगा। चाल दूरी की क्या होगा? समानुपाती होगा। चाल दूरी की क्या होगा? समानुपाती होगा। अब एक बात याद रखना है आप लोगों को कि किलोमीटर पर हावर को 1 किलोमीटर पर हावर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर हावर होता है। बात क्लियर है सर? यहां तक कंफर्म हो गया? हाँ, ये 5/18 और 18/5 की आया कैसे है, आते हैं बात करते हैं इस पे हम। हो गया? चलिए आइए सुनिए, ये हुआ कैसे था। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में होते हैं
1000 मीटर होते हैं। क्लियर है? और सर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जरा बताइए मुझे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? सर आप कहेंगे सर 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। अच्छा कैसे हुआ जरा सुनिएगा। आप कहेंगे सर 1 घंटे में होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कहोगे सर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है? यदि हम इस मिनट की जगह पे सेकंड रख दें, यदि मिनट की जगह पे क्या रख दें? सेकंड रख दें, क्या आ जाएगा? 1 घंटे में कितने सेकंड आ जाएंगे? 3600 सेकंड आ जाएंगे। क्लियर है? तो सर ध्यान देना है, अगर हम इसमें भाग कर दें, देखो किलोमीटर पर आवर आ गया, इधर भी भाग कर दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में और 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसके बराबर होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड के। क्लियर? अब 5/18 मीटर पर सेकंड बराबर 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 मीटर पर सेकंड में कितने हो जाएंगे? तो सर ये भाग है, इधर गुणा करेगा, ये गुणा है तो भाग करेगा, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है, समझ में आई? हो गया? कौन सा? ये कैसे हुआ? देखिए ये 18 का इधर भाग है, इस बगल आएगा तो क्या करेगा? गुणा। तो 18 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा? 18। अरे 5 का भाग इस बगल आएगा तो क्या करेगा? भाग। तो 18/5 आया कि नहीं आया? चलिए बड़े आगे क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। कितना आएगा भाई? 20 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलिए। कितना आएगा? 72। बहुत बेहतरीन भाई, आओ इधर सुनो। ये है मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 चौक का 20, 18 चौक 72। कितना आया? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? सर अगला क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। जल्दी करिए। कितना रहा? बहुत बेहतरीन है, आप लोग तो बहुत तेज हैं। किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 5/18 से गुणा करेंगे। 18×5=90, 5 × 5 कितना आएगा? 25 मीटर पर। क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ? अरे ऐसा नहीं है, चलिए सुनिए। एक होता है सर सापेक्ष चाल होता है, ठीक ना, जिसे रिलेटिव स्पीड बोलते हैं।
सापेक्ष चाल में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं कि दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दौड़ेंगे, दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे। जब व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और जब व्यक्ति विपरीत दिशा में होंगे तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बात क्लियर है? सुनिएगा, जब दो व्यक्ति, चाहे दो व्यक्ति होंगे चाहे दो गाड़ियां होंगी, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी चाल क्या होगी, क्या हो जाएगी, उनकी चाल एक ही दिशा में है, उनकी चाल क्या हो जाएगी, घटेगी भाई। एक ही दिशा में तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ेगी। उनकी चाल क्या होगी, जुड़ेगी। एक बात याद रखना, अगर किसी को पकड़ना है तो आपको उनसे तेज चलना पड़ेगा, किसी को पकड़ना है तो आपको उनसे तेज चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, आपको उनको पकड़ना है तो उसी दिशा में चलेंगे, और यदि 2 मिनट या 5 मिनट बाद अगर आप जाते हैं तो आपको 20 से तेज चाल चलनी पड़ेगी। बात समझ में? सुनिएगा, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति, लिखिएगा मत सवाल आप लोग, ठीक ना। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, दस सेकंड बाद उसी दिशा में 10 सेकंड बाद उसी दिशा में दूसरा व्यक्ति 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, की चाल से चलता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय में पकड़ लेगा। अब आप बताइए सर, पहले बताओ पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। देखिए, ये आपका दूसरा व्यक्ति है और ये पहला व्यक्ति है, क्लियर है। ये इन दोनों के बीच की दूरी है, क्लियर है। सर पहला व्यक्ति चल रहा है, किस चाल से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति किस स्पीड से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है।
देखिए, पहला व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति चला है, पहला व्यक्ति के 10 मिनट बाद, 10 सेकंड बाद चला हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पहला व्यक्ति था वो 10 सेकंड तक अकेला चला है कि नहीं? तो भाई 10 सेकंड तक यदि अकेला चला है पहला वाला व्यक्ति, तो भाई वह कितना दूरी चला है? कहेंगे सर कि दूरी बराबर तो होता है चाल गुणे का समय होता है। पहले व्यक्ति की जो चाल है वह 20 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड चला है, अर्थात कितना दूरी चला है? कहेंगे सर 200 मीटर चला है। जब पहला व्यक्ति 200 मीटर चल चुका है, यानी अब दूसरे व्यक्ति और पहले व्यक्ति के बीच जो डिस्टेंस आ गया है वो कितने मीटर का आ गया है? 200 मीटर का आ गया है। अब दूसरा व्यक्ति चलना शुरू किया है। अब दूसरे व्यक्ति को सबसे पहले तो क्या करना है? इस 20 को मेंटेन करना है, क्योंकि पहला व्यक्ति 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 25 जा रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना चल रहा है दूसरा वाला? तो कहेंगे सर कि 5 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा चल रहा है। तो समय बराबर क्या होगा मेरे भाई? दूरी बटेगा चाल। दूरी कितना है? 200 मीटर है और चाल कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। कितने सेकंड में पकड़ा जाएगा? यानी जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति को कितने समय में पकड़ लेगा? कहेंगे सर 40 सेकंड में पकड़ लेगा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं भाई? किसी को समस्या नहीं है ना? तो आगे बढ़े कि नोट करेंगे आप लोग? कर लीजिए। हो गया? चलिए बढ़े आगे। चलिए कैसा और दे रहा हूं। एक चोर एक चोर चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद पुलिस को पुलिस को पता चलता है
और पुलिस कहाँ 24 है, 40 है ना, कहाँ कहाँ 2 घंटे बाद है, 2 घंटे बाद है भाई। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस चोर को पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए पुलिस चोर को पकड़ने के लिए उसी दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है, तो बताइए पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। हाँ भाई, पांच घंटे। आया भाई, सुनो भाई, ये अपना पुलिस और ये चोर है। क्योंकि चोर जो चोरी करके भाग रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, और पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कितना चल रही है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। पुलिस तो तत्काल तुरंत तो चली नहीं है, 2 घंटे बाद चली है। जब 2 घंटे बाद चली, इसका मतलब है कि जो चोर है वह 2 घंटे तक अकेला भागा है, और चोर 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है, 40 चल रहा है। तो चोर के द्वारा 2 घंटे में जो दूरी तय की गई वह कितने चली गई, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 है 40 समय है 2, यानी कितना 80 किलोमीटर, ना 80 किलोमीटर। यानी भाई पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस आया वह कितना आया, 80 किलोमीटर आया। जब चोर पुलिस से 80 किलोमीटर दूर हो गया तब पुलिस उसका पीछा करना शुरू की। अब पुलिस की चाल कितनी है, 56, और चोर की चाल कितनी है, 40। दोनों अगर एक ही दिशा में तो चाल क्या हो जाता है मेरे भाई, घट जाता है। तो पुलिस चोर से कितना एक्स्ट्रा चल रही है, कहेंगे सर 16 किलोमीटर पर हावर एक्स्ट्रा चल रही है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटेगा चाल होता है। दूरी कितना है 80, चाल कितना है 16, तो 16 बचे, यानी पुलिस चोर को 5 घंटे बाद क्या करेगी, पकड़ लेगी। बात क्लियर है। अच्छा, पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी, तो सर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पुलिस की चाल 56 और कितना समय 5, तो 5 6 30, 5 5 25, 25 3 28, 200 किलोमीटर दूरी पर पुलिस चोर को क्या करेगी, पकड़ेगी। दूसरी 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर दूरी पर पुलिस चोर को क्या करेगी, पकड़ेगी। आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। ये सापेक्ष चाल का सवाल था, लेकिन एक दूसरे के क्या दिशा में चल रहे थे, तो इसलिए चाल क्या हो रही थी, घट रही थी। ठीक,
कभी कभी यहाँ पे कहेगा ना कि चोर पुलिस जगह पे दूसरा कुछ रख देगा, और यहाँ पे पकड़ने जगह पे कहेगा एक दूसरे से कितने बजे कितने समय में मिलेंगे, तो 5 घंटे बाद क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। बात क्लियर है? एक लड़का अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 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 10 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचता है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। आइए सुनिए, यदि लड़का की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगले दिन क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम एक ऐसा नंबर ले जो 3 और 4 के पहाड़ा में आए, यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 12। हम ये समझते हैं कि घर से विद्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है। यदि घर से विद्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है और आपकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इस 12 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना समय लेंगे, कितना लगेगा भाई? 12 किलोमीटर आपको जाना है, आपकी स्पीड 3 की है, तो समय बराबर दूरी बटे का 4, कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। लेकिन यही 12 किलोमीटर यदि आपको जाना हो 4 की स्पीड से जाना हो, क्या समय लेंगे आप, 3 घंटे लेंगे। तो बताइए इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया? कहेंगे सर 1 घंटे का आया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप कहोगे सर 60 मिनट हम लेट पहुंचेंगे। डिफरेंस जो होगा वह 60 मिनट का होगा, लेट नहीं, 60 मिनट का डिफरेंस होगा। ये हमारे हिसाब से है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब वो 3 से चलता है तो 10 मिनट लेट, और 4 से चलता है 10 मिनट पहले। आप ये बताइए कि यदि विद्यालय मान लीजिए 10 बजे मॉर्निंग में है,
कि 10 बजे विद्यालय स्टार्ट है और आप 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे? 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो आप पहुंचेंगे सर 10:10 पे पहुंचेंगे, यही ना पहुंचेंगे। और सर 10 मिनट पहले पहुंचेंगे तो 9:50 पर पहुंचेंगे, 9:50 पर पहुंचेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस क्या आएगा? क्या आएगा? 20 मिनट का आएगा डिफरेंस ना। दूसरी बात, यदि लेट और फास्ट हो, यानी इतना मिनट देर और इतना मिनट पहले हो, तो जोड़ दो सीधे सीधे, तो 10-10 हमारे हिसाब से सर 20 मिनट लेट है, वो 20 मिनट का अंतर है हमारे हिसाब से, 20 मिनट का लेट है। अब सॉरी, हमारे हिसाब से 60 मिनट लेट है, अब क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट है। बात समझ में? अब आप दिमाग मत लगाना क्यों 10 लिए हैं, 7 लेंगे तो नहीं आएगा, चाहे जो टाइमिंग लगा देना डिफरेंस 20 ही आने वाला है। तो कितना गुना है? कहेंगे सर 1/3 है कि नहीं? 1/3 है सर। कैसे पता? 20 में 60 से भाग करेंगे तो 20 एकड़ नाम 20, 20 तिहाई 60, 1/3 आएगा नहीं आएगा? तो आप भी इसका 1/3 कर दीजिए, तो 12 का 1/3 कितना आएगा? 4 किलोमीटर। यानी घर से विद्यालय की जो दूरी होगी वो कितनी दूरी होगी? 4 किलोमीटर होगी। घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी? 4 किलोमीटर होगी। हो गया भाई? यदि हमसे पूछा जाता वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, क्या पूछा जाता? वास्तविक समय। ध्यान देना इस बात को, यदि वास्तविक समय पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? यदि वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय बताइए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे का चाल होता है। दूरी है कितना? 4 है। अब चाहे आप इस चाल से लगा लो चाहे इस चाल से लगा लो, जिससे मन कहे आपका। यदि आप 4 की स्पीड से जाएंगे तो समय बराबर क्या आएगा? दूरी बटे का चाल। सर 4 से 4 कैंसिल, आप 1 घंटा में क्या होंगे? लगेगा 1 घंटा ना। लेकिन सर आप जब 4 की स्पीड से गए हैं तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं। 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब आपने 10 मिनट कम समय लिया है, 10 मिनट कम लिया मेरे भाई। आप जब 4 की स्पीड से गए हो और 4 किलोमीटर जा रहे हो तो आप 1 घंटा में पहुंच गए, आपको पता चला कि हम 10 मिनट पहले आ गए हैं। इसका मतलब कि सर 1 घंटा 10 मिनट इसका एक्चुअल टाइम होगा, यानी 70 मिनट होगा। बात समझ में? क्योंकि आप 10 मिनट पहले पहुंचे हुए हैं। अब अगर आप कहें ना सर जी हम तो 3 से चलाना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा, 3 से चलाना चाह रहे हैं। जब आप 3 से जाएंगे तो समय बराबर 4 बटे क्या करेंगे आप? 3। इतने घंटे होंगे ना, इतने घंटे का मतलब क्या आएगा? गुणे 60 करीब मिनट में हो जाए, 80 मिनट में पहुंचेंगे। जब आप 80 मिनट में पहुंचे हैं, जब आप 3 की चाल से गए थे तो आपको पता चला था कि हम 10 मिनट लेट हैं, 10 मिनट लेट है। 10 मिनट लेट होने का मतलब 10 मिनट हमने ज्यादा ले रखा है।
तो भाई इसमें 10 हटा दीजिए। एक्चुअल टाइम, बात समझ में आ गई नहीं समझ में? यानी पहले पहुंच रहे तो कम समय ले रहे हैं, लेट पहुंच रहे तो ज्यादा समय ले रहे हैं। अगर एक्चुअल टाइम निकालना है तो जो कम समय लिए तो उसमें जोड़ दीजिए, जो ज्यादा समय लिए उसमें घटा दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और इसे ऐसे भी लगा सकते थे, स्पीड रेशियो दे रखा है ना भाई, पहले 3 अब कितना है 4, तो जिस दूरी को वो 3 की स्पीड से गया वही दूरी तो 4 से भी तो जा रहा है, दूरी फिक्स है। जब दूरी फिक्स है तो समय क्या हो जाएगा इसका, विश्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब कितने घंटे लग रहे हैं 3, या पहले 4 मिनट लग रहे थे अब 3 मिनट लग रहे हैं। सर कितने का डिफरेंस है, क्वेश्चन में कितना डिफरेंस आया था 20 का, कितना गुना है मेरे भाई है 20 गुना है, इसका 20 गुना करिए 80, इसका 20 गुना करिए 60। यानी पहले हम 80 मिनट में पहुंच रहे थे, अब 60 मिनट में पहुंच रहे हैं। एक्चुअल टाइम चाहिए, इसमें 10 घटा दीजिए 70 मिनट हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ दीजिए 70 मिनट हो जाएगा। ये एक्चुअल टाइम आ गया हमारा, क्या आ गया, वास्तविक समय आ गया। बात क्लियर है? चले बढ़े, बोलो भाई। और दूरी निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला सुन लीजिएगा, दूरी निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला है ऐसे सवालों में, चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतराल गुणे का समय अंतराल। बात समझिएगा, तो सर दूरी बराबर 4, पहले 3 था अब 4 है, अंतर कितना है 1, समय कितने अंतराल है 20 का बटे का 60, 20 त्याई 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, दूरी कितनी आ गई मेरे भाई 4 किलोमीटर आ गया। बात क्लियर है? एक ऐसा और सवाल देते हैं, लगाइए आप लोग। चालों का गुणनफल है बटे चालों में अंतर है, ये जो चिन्ह लगाया गया है इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। बात समझ में आया? आ रहा है? एक क्वेश्चन और कराते हैं, चले बढ़े। हाँ भाई हाँ, ये 20/60 है, ये मिनट में था 60 से भाग कर दिए हैं तो घंटे में बदल गया। क्यों इसको घंटे में बदले, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था इसलिए इसको घंटे में बदला गया, ठीक है ना भाई। आयुष नहीं आ रहा है क्या? ये समय अंतराल है, डेल टी है, जी जी। चले बढ़े, देखिए सवाल है, क्या भाई अब बतावत है, ठीक ना। रोहन अपने घर से ऑफिस ऑफिस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो दूरी बताइए। तो दूरी ज्ञात करें। कितना है भाई? 4 है। वही सवाल तो बोल दिया नहीं क्या? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतराल गुणे का समय अंतराल। यही नहीं बताओ भाई। तो दूरी बराबर हो जाएगा चालों का गुणनफल कितना है भाई? चाल है 4 गुणे का 5। इसमें अंतर कितने का है? 1 का है ना। समय अंतराल मैंने अभी आपसे कहा क्या सर कि यदि लेट है, देखो यहाँ पे लेट है, यहाँ पे लेट है, यहाँ पे पहले पहुंचा, लेट फर्स्ट है तो क्या करो जोड़ दो। 6 6 12 मिनट या घंटे बदलिए 60 से भाग कर दीजिए। तो 12 पंजे का 60 और 5 से 5 कैंसिल। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर आ जाएगी।